उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा पर लगी रोक हट चुकी है, जिसके बाद सरकार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा, जिसका नाम सुनते ही श्रद्धालुओं में भक्ति भाव भर जाता है। श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं, लाखों करोड़ों की आस्था का वो केंद्र का प्रतीक है, जिसके नाम लेने भर से श्रद्धालु खुद को धन्य समझ लेते हैं। कोरोना काल की वजह से जहां हर चीज प्रभावित हुई, वहीं कोरोना काल में चारधाम यात्रा में भी ब्रेक लग गया था। लेकिन अब ये ब्रेक चारधाम यात्रा से हट गया है। नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा से रोक हटाकर यात्रा को फिर से शुरू कर हरी झंडी दिखा दी है। नियमों के साथ हरी झंडी। बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800 लोगों को अनुमति, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 लोगों को जाने की अनुमति। यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी लाना जरूरी। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में तैनात रहेंगी पुलिस फोर्स। भक्तों के किसी भी कुंड में स्नान करने पर रहेगी रोक। दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से कहीं नियम न टूटे, इसके लिए सरकार को खास ध्यान रखना होगा। सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बड़ी राहत मिली है ये। और निश्चित रूप में जो उनके निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा और निर्देशों के अनुपालन में ही हम लोग यात्रा को चलाएंगे और पूरा उसमें सेफ्टी के प्रिकॉशंस बरते जाएंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारा अभी भी गर्म हो गया है। उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ये पर्यटन व्यवसायी के लिए बहुत बड़ी राहत है, चाहे वो 1-1.5 महीने के लिए खोली है यात्रा। इसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से ये भी कहना है कि जो इन्होंने टैक्स माफ़ी का कहा है कि अक्टूबर से लागू होगा, हमारा ये है कि पिछले जो 6 महीने गए हैं, इसको टैक्स छूट को 6 महीने पीछे से लागू किया जाए। यात्रा के शुरू होने से जहां श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे, तो वहीं यात्रा से चार धामों पर रोजगार भी रफ्तार पकड़ेगा, जो कोरोना काल में पूरी तरह से ठप हो गया था। केदारनाथ यात्रा से केदार घाटी के 80% का रोजगार जुड़ा हुआ है और जब से ये यात्रा बंद हुई है, तब से लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया था। इस यात्रा से जहां उत्तराखंड में जिंदगी पटरी पर लौटेगी, वहीं यात्रियों को कोरोना के सभी नियमों को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने लोगों की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता जो स्थिति हरिद्वार में कुंभ की वजह से हुई थी, वो चारधाम यात्रा में भी हो। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े अन्य व्यवसायियों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है। बात करें अगर बुकिंग की, तो पहले ही दिन ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए 10 बसों की बुकिंग हो चुकी है। ऋषिकेश से अमित सिंह, खबर फास्ट के लिए।